मनन धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मनन धर्मा हम सभी हैं, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है, हम ये भूल चुके हैं कि हमें मरना है। जो अटल सत्य है, जो होना ही होना है, उस पर हमारी किसी की कोई दृष्टि नहीं है। हम लोग दुनिया भर के दिन मनाते हैं, ये हमारा वैवाहिक उत्सव है, अंग्रेजी में सब क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी। ये हमारा जन्म दिवस है। अब तो न जाने क्या, आज ही मैं उस पर पढ़ रहा था, एक पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो किसी ने डाल रखा था अंतरराष्ट्रीय समोसा दिवस। अब ऐसे ऐसे भी दिवस होने लगे। हाँ, मैं शाम को आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो उस पर डाल रखा था बाबूजी अंतरराष्ट्रीय समोसा दिवस। तो दुनिया भर के दिवस मनाने का समय है, जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग। लेकिन आज के परिवेश में जन्म दिवस मनाने का तरीका देखिए। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज के लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनको अपनी परंपरा नहीं पता है। हमारे यहाँ जब भी किसी अच्छे कार्य की शुरुआत की गई तो सदैव ब्रह्म मुहूर्त में की गई। सूर्योदय की बेला से सदैव शुरुआत की गई। आजकल रात्रि को 12 बजे लोग जन्म दिवस मनाते हैं। कोई हाईवे पे खड़ा हो जाएगा, कोई कार के ऊपर केक काटेगा, कोई वो शराब की बोतलें ले करके ये जन्म दिवस मनाते हैं। जन्म तो हो गया, दोबारा नहीं होने वाला, ये बात समझ लीजिए। जन्म दिवस कितना भी हाई फाई मना लो, कितना भी बियर की बोतल से आप चेस कर लो, लेकिन जीवन में कोई शांति, कोई क्रांति होने वाली नहीं। आप 10 नहीं, आप 50 केक काटिए, ये बात मत भूलिए। जन्म दिवस के दिन आपको अगर जन्म दिवस मनाना ही है तो आप अपने मर्यादा में रह करके, अपने सनातन धर्म की व्यवस्था में रहकर मनाइए। प्रातः काल उठिए, उठ करके मंदिर जाइए, मंदिर में भगवान का वंदन करिए, पूजन अर्चन करिए, किसी गरीब व्यक्ति का सहयोग करिए। अगर आपको लगता है कि सच में मैंने कुछ किसी के लिए किया है, शराब की बोतल लहरा देने से, हैप्पी बर्थडे कर देने से, पटाखे फोड़ देने से आपकी उम्र लंबी नहीं हो जाएगी। हाँ, एक चीज जरूर हो सकता है, 1000-2000 रुपया जेब से चला जाएगा तो शांति मिल सकती है। इसलिए ये हमारी परंपरा नहीं। पहली बात, रात्रि को 12 बजे जन्म दिवस मनाना हमारा शास्त्र कहीं अलाउ ही नहीं करता। रात्रि का जो समय है वो निशीत काल माना जाता है। वो निशा का समय निशाचरों के लिए होता है। हम लोगों के यहाँ जितने भी काम होते हैं सब प्रातःकालीन बेला में होते हैं। सुबह उठिए, अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए। हम ये तो नहीं करते। रात को 12 बजे दोस्तों के फोन आने लगते हैं, चल भाई कहाँ है, जल्दी आ जा। और अब तो नया ट्रेंड चल गया, हाईवे पे जन्मदिवस मनाने वाला। अरे भाई, अच्छा, इतने सालों से लोग जन्मदिवस मनाते चले आ रहे हैं, जीवन में कुछ परिवर्तन आया? एक बार हमारे कहने से आप लोग जन्मदिवस मनाकर देखिएगा। अगर अब की बार जन्मदिवस में आप लोगों को सुकून, शांति और आनंद ना मिले तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, करके देखिए। अब की बार जब किसी का जन्मदिन आए तो सबसे पहले आप लोग समाज के लिए कर सकते हैं, समाज के लिए करिए। देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए करिए। धर्म के लिए कर सकते हैं, धर्म के लिए करिए। अपनों के लिए कर सकते हैं, अपनों के लिए करिए। और अगर किसी के लिए नहीं कर सकते तो अपने लिए करिए, लेकिन सांस्कृतिक और अपने शास्त्र की मर्यादा में, धार्मिक मर्यादा में रह करके करिए। आप प्रकृति के साथ उपहार देना चाहते हैं, प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, हमने प्रकृति को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हमने जब भी दिया प्रकृति को केवल पीड़ा ही दिया है। प्रकृति ऑक्सीजन हमें देता है, तरह तरह के दुनिया भर के पेड़ पौधे और इतनी सुंदर वायु, इतनी सुंदर व्यवस्था प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हो रही। फल प्रकृति हमें देती, हवा प्रकृति हमें देती। हम क्या देते हैं? जब भी देते हैं लेकर के कुल्हाड़ी पहुंच गए और पेड़ काट के घर ले आए। और घर में क्या किया? महाराज हमें शीशम का बढ़िया फर्स्ट क्लास सोफा चाहिए, शीशम का बेड चाहिए।
कभी कभी एक एक नीम का पेड़, एक एक पीपल का पेड़ लगा भी दिया करिए। ये जन्म दिवस पर करिए, प्रकृति भी आपको धन्यवाद देगी। वाह भैया। लेकिन उतने ही लगाइए जितने की व्यवस्था आप कर सकें। ऐसी व्यवस्था मत करिए कि बेचारा एक पेड़ लगता है और फोटो 70 लोग खिंचाने वाले होते हैं। फोटो खिंचाने के लिए कुछ मत करिए, एक लगाइए, उसको तैयार करिए। प्रकृति के साथ ये आपका सामंजस्य होगा। और जब महाराज प्रकृति के साथ आपका सामंजस्य नहीं होगा तो फिर स्थिति वही होगी आज से 3 वर्ष पहले जो स्थिति हुई थी। महाराज अभी तो 19 आया था, अगर हम लोग नहीं संभले तो जल्दी 20 भी आ जाएगा। एक एक श्वास लोगों को उधार लेनी पड़ रही थी। एक एक श्वास उधार मांगने के लिए लोग मजबूर हो गए। हॉस्पिटल पर महाराज लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो दृश्य आप सबने अपनी आंखों से देखा। ये कुछ और नहीं, ये हमारी लापरवाही का नतीजा है, हमारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। इसलिए जो भी करना है सोच कर करिए, समझ कर करिए। हमारा इससे प्रकृति के ऊपर नुकसान क्या है, समाज के प्रति इसका क्या नुकसान, क्या फायदा है। इसलिए जन्म दिवस के दिन अगर आप कर सकते हैं तो पहला काम प्रकृति के लिए पेड़ लगाइए। अगर नहीं ये व्यवस्था हो पा रही, किसी गरीब के पास जाइए, उसको 2 निवाले प्रेम के अपने हाथों से खिला दीजिए। और जब वो आपके द्वारा प्रदत्त उस भोजन और भोग को करेगा तो हृदय से आपको धन्यवाद देगा और सच्चे अर्थों में आपको शुभकामना वही देगा। लेकिन आज क्या बताएं, आजकल की पीढ़ी को उसकी बुद्धि से भ्रष्ट हो गई है भैया। हृदय से शुभकामना दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबूजी, लेकिन मोबाइल में आप मैसेज करके हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे डियर भेज दो तो बेचारा बड़ा खुश हो जाता है। और हृदय से भले कहते रहो कि आयु तेरी लंबी की बजाय छोटी हो जाए। और कई तो ऐसे भी होते हैं कि फोन करके बोलते हैं, क्यों भाई अभी मेरा स्टेटस नहीं लगाया? बोलो राधे राधे। स्टेटस और स्टोरी से कुछ नहीं होगा। अगर बदलना चाहते हैं जीवन तो अंदर की व्यवस्था को बदलिए, अंदर के सॉफ्टवेयर को चेंज करिए, जीवन बदलने की शुरुआत हो जाएगी। पेड़ लगाइए, गरीबों को भोजन करिए, कोई गिरा हुआ व्यक्ति है उसको उठा दीजिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर दीजिए। अगर आप इनमें से कोई काम करते हैं तब आप अपने आप को कहिएगा कि मैं वैष्णव हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं। अन्यथा अपने नाम के आगे सनातनी हिंदू लगा करके सनातन धर्म और हिंदू धर्म को भी बदनाम मत करिए।